दिसंबर को था संडे के दिन पूर्वांचल का कोई भी आदमी कोई संडे छोड़ करके उसको समय नहीं है कोई मीटिंग में आने का। लेकिन आप सब लोग का मैं ऋणी उस बात का कि अपना काम धाम छोड़ करके और आप लोग इस मीटिंग में आए हैं। और मैं जानता था कि संडे के थर्सडे वर्किंग पीरियड में कितना किसी को आना टफ काम है, लेकिन फिर भी आप सब प्रमुख सभी नेता साथी हमारे आए हैं। तो मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि समरस समाज पार्टी का जो लक्ष्य है, जो उसका उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति में आपको दिन और रात लगने की आवश्यकता है। दिल्ली में मैंने कहा कि 60% पूर्वांचल का वोट है, 20% प्रवासी का वोट है, यानी 80% वोट हमारा है। और आज कौन कर रहा है? कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां अभी तक मात्र 2 और 3 टिकट देने का काम 80% लोग के बीच करती है, और जिसका 20% पॉपुलेशन है उसको 96% टिकट देती है। ये कहां का न्याय है? यही कारण है कि कांग्रेस और बीजेपी को पूर्वांचल प्रवासी का एक वोट मिलने का सवाल ही नहीं है। और यही कारण है कि पिछले विधानसभा के चुनाव में 100% पूर्वांचल का वोट आम आदमी पार्टी को गया। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी जो कल्पना करता है कि दिल्ली में हम अपनी सरकार बना लेंगे, वह कल्पना रहेगा, उसका सरकार होने वाला नहीं है। और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, मैं धन्यवाद देता हूं दिल्ली के तमाम पूर्वांचल प्रवासी के लोगों को कि कम से कम कांग्रेस और बीजेपी को आप लोगों ने पिछले चुनाव में ही पिछला दरवाजा दिखाने का काम किया। लेकिन आम आदमी पार्टी को जिस आशा और उम्मीद के साथ हमारा पूर्वांचल प्रवासी के लोगों ने वोट दिया, 100% फेवर होगा। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि बिजली का कीमत दाम 50% करेंगे, पानी मुफ्त देंगे, लाखों लाख झुग्गी झोपड़ी और रेडी पटरी में काम करने वाले, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, अंडा बेचने वाले, रिक्शा चलाने वाले, टेम्पो चलाने वाले को हम रेंट बसेरा देंगे, नया मकान देंगे। लेकिन जब केजरीवाल साहब सीएम बने थे, सीएम बनने के बाद उन्होंने कहा था कि 6000 पर डे हम रेंट बसेरा बना करके अलॉटमेंट करेंगे गरीबों को। लेकिन जब रेंट बसेरा मकान का एक मकान का सियासा नहीं हुआ तो उद्घाटन कहाँ का सवाल है। तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी ने जो कमिटमेंट किया था दिल्ली की जनता के सामने 100% फेल्योर हो चुका है। इसलिए आम आदमी पार्टी का भी कोई दिल्ली में वजूद नहीं है। और हम बार बार कहना चाहते हैं कि मेरी पार्टी सिर्फ और सिर्फ पूर्वांचल और प्रवासियों के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। हम लोग तो ऐसे हमारा जो नोटिस है उसमें आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे। 21-22 हम लोग का एक तरह से पार्टी का मैनिफेस्टो है। ये नोटिस नहीं, हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो है और उसी पर हम लोग काम करेंगे। और पार्टियों से हट करके 3-4 जो प्रमुख बातें हैं मैं कह के, चूंकि 1:30 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मैं जो 3-4 प्रमुख हमारे नेता हैं उनके साथ में जाऊंगा और 4 बजे तक हमारे जितने भी प्रमुख साथी हैं मैं आधा घंटा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर आपके बीच आऊंगा। सब आप लोग की जो सलाह है उसको सुनूंगा और उसके अनुसार हम लोग हेल्प करेंगे। लेकिन खास तौर से मोटे मोटी जो 5-6 मुद्दे हैं उसके बारे में आप सब लोग को हम कहना चाहते हैं कि समरस समाज पार्टी दिल्ली में जो चुनाव लड़ेगी उसमें सबसे पहला मुद्दा हमारा है कि दिल्ली में पूर्वांचल से हम मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे। और
चौरासी से हम लोग प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ेंगे। दूसरा हमारा कहना है कि अभी तक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स बैकवर्ड का आरक्षण हुआ है, लेकिन अभी तक मुसलमान और ऊंची जातियों का रिजर्वेशन सरकारी नौकरी में नहीं हुआ। समस्त समाज पार्टी का मानना है कि 95% मुसलमान और सवर्ण वर्ग के जो लोग हैं वह साधारण, मध्यम और गरीब लोग हैं। इसलिए हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे और सत्ता में आने पर मुसलमान और ऊंची जाति में को आर्थिक आधार पर हम आरक्षण देने का काम करेंगे। तीसरा, पूर्वांचल प्रवासी का जितना काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम है अनऑथराइज्ड कॉलोनी को रेगुलाइज करना। हमारे जो पूर्वांचल के लोग हैं आज से 20 साल, 25 साल, 30 पहले दिल्ली में आए थे, एक 99% लेबर के रूप में काम करने आए थे। अपने खून पसीने की कमाई से उन्होंने 25 गज, 50 गज, 100 गज जमीन लिया। फिर उसके बाद खून पसीने की कमाई से उन्होंने अपना एक आशियाना बनाया। लेकिन बेशर्म है कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सरकार, जो अभी तक अनऑथराइज्ड कॉलोनी को नहीं किया है। हमारा वादा है कि आप सब लोग सर्व समाज पार्टी को सत्ता में लाइए। पहला कैबिनेट में हम लोग अनऑथराइज्ड कॉलोनी को रेगुलाइज करेंगे। और इतना ही नहीं, जितना भी पूर्वांचल प्रवासी का काम रहेगा, पहला कैबिनेट में सब एक टू जेड पास करेंगे और 5 साल तक लगातार उसको इम्प्लीमेंट करने का हम लोग काम करेंगे। अगर किसी पार्टी में दम है, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी में दम है, तो डिक्लेयर करें इस बात को कि हम लोग पूर्वांचल से मुख्यमंत्री बना देंगे। बीजेपी बड़े दिन हारती है, अगर डिक्लेयर करे कि हमें पूर्वांचल से सीएम बनाएंगे बीजेपी के लोग, तो हमारा सर्व समाज पार्टी का दिल्ली में कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। हमारा दर्द पूर्वांचल के लिए है, प्रवासी के लिए है। पूर्वांचल प्रवासी के पॉइंट पर हम लोग कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। जीत से जीत कर बजा देंगे, जब का जवाब झट से देंगे, लेकिन हम लोग किसी से कोई पॉइंट पर समझौता हम लोग नहीं करेंगे। उसी तरह से जो दिल्ली में जिन लोगों का घर नहीं है, जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, जो रेडी पट्टी पर काम करते हैं, घर बेचते हैं, अंडा बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, टेम्पू चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, जिनका घर नहीं है, 5 साल के अंदर में गारंटी के साथ हम लोग उनको घर देंगे, बिजली और पानी के साथ देंगे। केजरीवाल साहब बिजली के प्रश्न पर 4 लोग खम्मा पर चढ़े और दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गए। और उन्होंने कहा था कि बिजली का कीमत हम आधा कर दें, लेकिन उनके मुख्यमंत्री काल में ही बिजली का कीमत सीधे कंपनी वाला बढ़ा दिया। उमेश जी और उनके साथ आए सभी भाइयों बहनों को हम स्वागत करते हैं। और कि केजरीवाल जी 4 लोग बिजली के खंभा पर चढ़े, लाइन जुड़वा दिए और मुख्यमंत्री बने। और जब सत्ता में आए तो बिजली का कीमत जो बोले थे आधा, वो बल्कि कंपनी वाला उनका कीमत और बढ़ा दिया था। समस्त समाज पार्टी का मानना है इस बात का कि बिजली और पानी जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको हम बिजली पानी फ्री करें। और जो अमीर लोग हैं उन पर एक्स्ट्रा चार्ज लगा देंगे, सरचार्ज लगा करके, और जो गरीब और मध्यम वर्ग के बीच बिजली में जो फ्री करेंगे उसका हम भरपाई करेंगे। उसी तरह से जो शिक्षित नौजवान हैं उनको 5000 रुपया बेरोजगारी भत्ता हम लोग देंगे। और
बेरोजगारों के लिए बेरोजगारों को सरकारी गारंटी पे 10 लाख रुपया व्यापार के लिए उनके सर्टिफिकेट पर मैट्रिक पास, आईए पास, बीए पास, इंजीनियर, डॉक्टर, वो सर्टिफिकेट दिखाएंगे बैंक में और उनको 10 लाख रुपया बिना कोई घूस के, बिना कोई पैरवी के सर्टिफिकेट पर उनको 10 लाख रुपया दिया जाएगा, जो अपना व्यापार करेंगे और 6 साल तक। तो ये खास तौर से जो हमारी महिलाएं हैं, महिलाओं पर आज बलात्कार, अब इससे शर्मनाक इस देश के लिए और हम तमाम लोगों के लिए ऐसी बात नहीं हो सकता। इसलिए जो यूरोप में कड़ा कानून है, दुबई में कड़ा कानून है, दुबई में क्या कानून है कि जो चोरी करते हुए, गलत काम करते हुए, कहीं बलात्कार करते हुए पकड़ा जाएगा, उसका हाथ काट लिया जाएगा। दुबई में किसी को कलेजा नहीं है कि हमारी महिलाओं पर बुरी नजर से कोई देखे। यूरोप में हम लोग 12-14 दिन यूरोपीय देश का दौरा किया, मैंने पता लगाया वहाँ इतना कड़ा कानून बनाया और महिलाओं के फाइल पर कि कोई अगर देखेगा गलत नजर से और कोई महिला एफआईआर कर देगी तो उनको जेल जाना पड़ेगा। तो इस तरह से समरस समाज पार्टी हम लोग काफी कड़ा कानून बना लेंगे ताकि हमारी माँ और बहनों पर कोई गलत नजर से देख नहीं। तो उसी तरह से हाँ, तो उसी तरह से जो हमारा नोटिस है, जो मेरे पार्टी का मैनिफेस्टो है, हम आप सब लोग से और मीडिया के लोगों से एक ही निवेदन करना चाहते हैं इस बात का कि हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है और बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो है, दोनों कंपेरिजन कर ले। अगर 100% समरस समाज पार्टी का सिद्धांत और मैनिफेस्टो अच्छा नहीं होगा तो आप दिल्ली वासियों से वोट लेने का कोई सवाल हमारा नहीं। पूरे आशा पूर्वांचल में सभी बुजुर्ग, नौजवान, माए बहने जुटे हुए हैं। सब लोग आज से संकल्प लें कि दिल्ली में किसी भी कीमत में समरस समाज पार्टी की सरकार बनाना है और मुंहतोड़ कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी को कई लोगों को वोट मांगने का अधिकार नहीं है। और हमारा 100% बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ कि सिर्फ पूर्वांचल और प्रवासियों और अल्पसंख्यकों की ये पार्टी है जो दिल्ली वाले जो गुंडागर्दी करते रहे हैं, अत्याचार, शोषण करते रहे हैं, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं है। आज के बाद से दिल्ली में कोई दिल्ली वाला अगर गुंडागर्दी करेगा तो इसका जवाब हम पत्थर से देंगे। पूरे बुलंदी और दिलेरी के साथ पूर्वांचल प्रवासी के लोग हैं और हमारे लाल है कि दिल्ली में 80% पूर्वांचल की सरकार बना के लिए हम लोग दम लेंगे। इन्हीं सबों के साथ एक बार सभी पूर्वांचल भाइयों, बहनों और मीडिया के तमाम लोग से मेरा पुरजोर निवेदन होगा कि आप समरस समाज पार्टी की नीति सिद्धांत को जन जन तक पहुंचावे। मेरा दावा है कि आप सब लोग जो समरस समाज पार्टी की नीति सिद्धांत है, अगर आप लोग घर घर में पहुंचा देने का काम करेंगे तो जिस तरह से कल सूरज को पूरब में अपना तय है, उसी तरह से दिल्ली में समरस समाज पार्टी की सरकार बनाना तय है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और अभी प्रेस से कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ। समरस समाज पार्टी का आज लॉन्चिंग स्पीकर हॉल में भी हम लोग ने किया है और मैं सबसे पहले मीडिया के आप सभी लोगों का समरस समाज पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते
आप सब लोग का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और समरस समाज पार्टी का मानना है कि मीडिया को चौथा स्तंभ के रूप में मानते रहे हैं, लेकिन समरस समाज पार्टी इसको प्रथम स्तंभ के रूप में मानती है, क्योंकि आज चाहे सरकार की बात हो, जुडिशरी का मामला हो, सभी जगह फैक्ट्स एंड फिगर को मीडिया के लोग इतना हाईलाइट करते हैं कि हिंदुस्तान के गांव में रहने वाले बच्चे को ही फैक्ट्स पता लगता है। ये काम न सरकार करती है, न जुडिशरी करती है, और बहुत ही शानदार काम मीडिया का रोल रहा है। इसलिए मैं फिर से एक बार आप लोग को स्वागत करते हुए आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ इस बात का कि दिल्ली में खासतौर से जो समरस समाज पार्टी मैंने बनाया हूँ, ये तो मई के महीने से ही लगातार हम अपने साथियों के साथ दिल्ली के करीब 50 विधानसभा क्षेत्र में मई, जून, जुलाई के महीने में सब जगह पूर्वांचल प्रवासियों के बीच मीटिंग करते रहा हूँ। हम लोग ने जानबूझ के मीडिया में नहीं गए कि जब तक बेस तैयार नहीं हो तो मीडिया में नहीं जाना चाहिए। और एक दिन पहले, आज से 5-6 दिन पहले हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। आज से एक तरह से हम लोग का शुरुआत है। तो मैं खास तौर से दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी, जो दोनों पार्टियां दिल्ली में सरकार बनाते रही, हमारा जो पूर्वांचल 60% दिल्ली में हमारा जनसंख्या है, 20% प्रवासियों का जनसंख्या है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी मात्र 2 और 3 टिकट से ज्यादा 80% लोग के बीच नहीं देती है। और जो मात्र 20% सो कॉल्ड दिल्ली वाले हैं, उनको 96% टिकट कांग्रेस और बीजेपी देती रही है। एक कारण हुआ कि पिछली बार विधानसभा के चुनाव में पूर्वांचल का मास वोट आम आदमी पार्टी को मिला। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी का तो दिल्ली में कोई मतलब ही नहीं है कि कहीं से ये लोग सरकार बना सकते हैं। पूरे पूर्वांचल प्रवासी जो 80% जब वोट एक तरफ है, तो कांग्रेस बीजेपी का कोई मतलब नहीं रह गया है दिल्ली में। अब आम आदमी पार्टी का जहां तक सवाल है, जो उन्होंने दिल्ली की जनता के सामने इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो न बिजली का समस्या दूर किए, न पानी का समस्या दूर हुआ। और उन्होंने कहा था कि रैन बसेरा प्रत्येक दिन 6000 रैन बसेरा हम लोग बनाएंगे, न उसका शिलान्यास हुआ और न उसका उद्घाटन हुआ। मतलब एक भी रैन बसेरा ये लोग नहीं बना पाए। और जो कांग्रेस बीजेपी के समय जो पूर्वांचल प्रवासी का सबसे महत्वपूर्ण काम रहा है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी को रिकग्नाइज करना। यानी दिल्ली को अगर देखा जाए, 2 तरह का दिल्ली है, एक नई दिल्ली और जो रेगुलाइज कॉलोनियां हैं, एक यह दिल्ली है जहां 3 महीना 6 महीना पर सड़कें बनती है। और दूसरी जो इस 80% पॉपुलेशन है पूर्वांचल प्रवासी का अनऑथराइज्ड कॉलोनी का, वहाँ आजादी के बाद अभी तक सड़क भी ठीक से नहीं बना है। तो 2 तरह का लोगों ने दिल्ली बना के रखा है। समरस समाज पार्टी बिल्कुल 100% पूर्वांचल और प्रवासी और माइनॉरिटी की लड़ाई लड़ेगा। पूर्वांचल प्रवासी और माइनॉरिटी को लेकर के हम पार्टी को संघर्ष करेंगे। और 1960 के पहले दिल्ली एक जिला स्तर का शहर होता था, जिला स्तर का शहर होता था। हमारे पूर्वांचल और प्रवासियों ने खून पसीना एक करके दिल्ली को दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने का श्रेय आता है। लेकिन ये कांग्रेस में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, बराबर कमेंट्स करती थी कि पूर्वांचल के लोग दिल्ली में गंध पैदा करते हैं, दुर्गंध पैदा करते हैं। हाल में भारतीय जनता पार्टी के सांसद विजय गोयल ने राज्यसभा में कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बोझ हैं।
टोटल दिल्ली को बनाने में, संवारने में, आगे बढ़ाने में पूर्वांचल का हाथ है और बराबर अपमानित करना। तो आज तक दिल्ली में करीब 2000 पूर्वांचल की संस्थाएं अपने अपने लेवल के तौर पर काम करती रही और काफी लड़ाई लड़ने का काम किया, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी आज तक दिल्ली में पूर्वांचल माइनॉरिटी या प्रवासी बेस नहीं बना था। उनकी लड़ाई कोई लड़ने वाला नहीं था। समरस समाज पार्टी हम लोग सिर्फ और सिर्फ पूर्वांचल प्रवासियों जो 80% हमारा पॉपुलेशन है उसको लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और 2-3 बातें, क्योंकि लंबी बात हो जाएगी, 2-3 बात पर ही आप लोग का ध्यान रखना चाहते हैं कि जो समरस समाज पार्टी 21-22 जो मुद्दे हैं उसको लेकर के हम लोग चुनाव में जाएंगे। उसमें सबसे पहला मुद्दा हमारा है कि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ये पूर्वांचल को तो नेग्लेक्ट करते हैं, जबकि समरस समाज पार्टी हम लोगों ने ऐलान किया है, आपके माध्यम से ऐलान करता हूं कि समरस समाज पार्टी पूर्वांचल से मुख्यमंत्री के रूप में और 2 डिप्टी सीएम, एक मुसलमान और एक प्रवासी, सीएम पूर्वांचल का, डिप्टी सीएम 2 माइनॉरिटी और प्रवासी को उप मुख्यमंत्री बना करके हम लोग प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ेंगे। दूसरा हमारा कहना है कि मुसलमान और अपर कास्ट के जो लोग हैं वह 95% मध्यम और गरीब लोग हैं। आज तक जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग स्टाइल मारते रहे हैं, ऊंची जात के लोग बड़े अमीर हैं, बड़े पैसे वाले हैं, कभी गांव में गए आप? मेरा समरस समाज पार्टी, मेरा मानना है कि 95% ऊंची जात के लोग और मुसलमान मध्यम और गरीब हैं। इसलिए सरकारी नौकरी में आरक्षण की लड़ाई समरस समाज पार्टी लड़ेगी और सत्ता में आने पर अपर कास्ट और मुसलमानों में जो मध्यम और गरीब लोग हैं उनको आर्थिक आधार पर हम लोग आरक्षण देंगे। उसी तरह से जो मैंने पहले कहा कि पूर्वांचल की जितनी समस्या है लोथराइज कॉलोनी को रिलाइज करना, ये समरस समाज पार्टी सत्ता में आएगी तो